1996 में कि तंबाकू नहीं बेचना है, WHO पूरे वर्ल्ड में ऑर्गेनाइज कर देता है कि कोई भी देश WHO के कहना मानेगी और तंबाकू का सेवन अपने देश में नहीं चलाएगी। उसके बाद भी आज 2024 में तंबाकू क्यों बिक रहा है? क्या कोई भी सरकार इस पे कोई भी एक्शन लेना नहीं चाहती? क्या इससे तंबाकू से क्या मिल रहा है देश को? क्योंकि लॉकडाउन में भी हमने देखा था, सबसे पहले स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खुले हुए थे, लेकिन इन चीजों को छोड़कर सबसे पहले लोगों ने दारू के ठेके खुले थे। क्या ये सरकार सिर्फ देश को एक तरफ ये भी कहती है कि ये चीजें गलत है, जहां पे जुआ रेड पड़ती है वहां पे लोग पुलिस वाले आते हैं, जुआ जो खेल रहा होता है उनको ले जाता है, वहीं पे ऑनलाइन MPL IPL जैसे लोगों पे लोग पैसा लगाते हैं, सट्टा लेते हैं और सट्टा जीतते भी हैं और करोड़ों रुपए कमा लेते हैं और बड़े बड़े सेलिब्रिटी इसका प्रचार करते हैं। क्या इसीलिए? और अगर आप ऑफलाइन यानी कि कोई ताश के पत्ते खेल रहा है या ड्रिंक कर रहा है तो वहीं भी उसको पुलिस जेल में डालती है। क्या यही देश की राजनीति है? और उसके बाद मैंने कई लोगों सिर्फ तंबाकू का, पान मसाले का, शिखर का ऐसे ऐड करते हैं सेलिब्रिटी बड़े बड़े। क्यों? उसके बाद भी जब 1996 में ये ऑर्गेनाइज हो गया था तो ऐसा क्यों करती है? और उसके बाद भी कहा जाता है विमल पान मसाला, इसमें केसर का दाम कहीं होता भी नहीं है, इसके 5 रुपए के पाउच में आप केसर कहाँ मिल जाएगी, लेकिन ये ऐसा एक फ्लेवर बनाती है जिससे केसर बनेगी, जैसे कि उसका जो फ्लेवर आता है बहुत ही सस्ता और जो केसर आती है वो आती है काफी महंगी। तो केसर 5 रुपए के पैकेट में केसर कैसे मिल जाए? तो इसलिए उसका फ्लेवर मिलाती है। आपको मैं बता दूं तो आपकी जानकारी के लिए, तंबाकू में मैग्नीशियम और विटामिन का उपयोग किया जाता है। ये चीजें सेहत के लिए हानिकारक है, नॉन फूड में आती है। नॉन फूड का कहने का मतलब ये खाने लायक नहीं है। उसके बाद भी उसमें मिलाया जाता है विकोटिन ताकि लोग उसके खाएं और अंदर जाए। देखो उसके कई बार लोगों ने, सरकार ने छापा भी मारा कि इसके अंदर ऐसी चीजें क्यों मिलाई गई है, लेकिन इन कंपनी को वो तो देखो, इन लोगों ने क्या कर रखा है, पाउचों को ऐसे लाइन पाउडर मिला रखे हैं कि आप उसकी जो जांच करेंगे तब आपको नहीं पता लगेगा। जब मुंह में सलाइवा होकर घुलेगा तो मैग्नीशियम और पोटेशियम और विकोटिन जैसे गम बनेंगे जिससे आप और खाएंगे। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि जब 2008 में एक रिपोर्ट के अनुसार 2.4 मिलियन लोग जो थे सिर्फ और सिर्फ तंबाकू खाने से ही बीमार पड़े थे। वो बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। 2008 में एक रिपोर्ट आती है, उसमें देखा जाता है हर तीसरा व्यक्ति यानी खाने में से जो तंबाकू खाता है, तंबाकू का सेवन करता है, उसमें से हर तीसरा व्यक्ति की मौत हो जाती है। जो डेथ हो जाती है 1996 से लेकर 2008 की रिपोर्ट में देखा गया। लेकिन उसके बाद भी 2008 से क्या चला गया कि जो कंपनी है अब तंबाकू तो बेचना है इनको और तंबाकू के लिए चाहिए एडवर्टाइजमेंट। इन्होंने बड़े बड़े सेलिब्रिटी देखा, जिन सेलिब्रिटी को आप इंस्पायर होते हो, सेलिब्रिटी मान लो सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा, शाहरुख खान, जिसको आप उठा लो, हर सेलिब्रिटी इसमें से सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करता है तंबाकू का। आप कभी देखोगे इंपीरियल ब्लू एक सीरीज के नाम पे उसका देखो, इस प्रोडक्ट का ये नाम नहीं दे सकते, बकायदा कह नहीं सकते कि ये गलत है कि सही है। देखो अगर आपका बच्चा गलत तंबाकू का सेवन कर रहा हो, ड्रिंक कर रहा हो, अगर ये गलत संगत करता है, उसके बाद आप उसको रोकोगे, टोकोगे। लेकिन अगर वही बच्चा आप टीवी आके खोलेगा, टीवी पे ऐड देखेगा तो उधर उसका सेलिब्रिटी, उसका आइडियल तंबाकू की ऐड कर रहा होगा, इंपीरियल ब्लू की ऐड कर रहा होगा, लेकिन क्या आप उसको रोक पाओगे? नहीं रोक पाओगे। लेकिन वही लोग जो सेलिब्रिटी हैं ये सिर्फ और सिर्फ गरीबों को, यानी कहने का मतलब ये है कि चंद पैसों के लिए बिक जाते हैं और उसका कहीं ना कहीं तरीके से करने लग जाते हैं। जैसे इंपीरियल ब्लू देखोगे आप तो उसकी एक सीरीज आती है, उसके म्यूजिक सीरीज के नाम पे ये एक फॉलो लिया था, म्यूजिक सीरीज है कि इसकी म्यूजिक सीरीज आप फ्लिपकार्ट पे देखोगे आपको नहीं मिलेगी। लेकिन ये इंपीरियल ब्लू सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि लोगों को इंपीरियल ब्लू का नाम पता लगे कि इसके नाम की एक बियर आती है। लेकिन यही दूसरी तरफ जगह आप देखेंगे रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, जहां RCB विराट कोहली की, इसमें देखेंगे रॉयल चैलेंजर्स पे कई बार केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में कि ये ड्रिंक के नाम पे है, ये ड्रिंक के नाम पे ये हमारे लिए हानिकारक है, इस पे ऊपर क्लेम लेके उसके बाद भी IPL टीम ने क्या किया, देखिए इसकी चैलेंजर के आगे एस और लगा दिया। इससे क्या हुआ? चैलेंजर्स हो गया, रॉयल चैलेंजर्स। इससे क्या हुआ? वो टीम बच गई, यानी उसका नाम चेंज नहीं किया, उसकी ब्रांडिंग भी हो गई और उसका नाम चेंज नहीं किया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट में जीत गया केस। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जिन बड़े बड़े सेलिब्रिटी को आप आइडल मान रहे हो, जिन बड़े बड़े सेलिब्रिटी आप ये सब बिके हुए हैं। अगर हम इसमें बात नाम लें प्रियंका चोपड़ा का, तो प्रियंका चोपड़ा WHO चाइल्ड होम की USA में जो है इनको ब्रांड एम्बेसडर है। उसके बाद भी ये रजनीगंधा का ऐड कर रही है। देखो एक तरफ ये बच्चों को आइडल बना रही है, दूसरी तरफ ये रजनीगंधा का ऐड कर रही है। इसका क्या इम्पैक्ट जाता है लोगों पे? इसका अमिताभ बच्चन, रणवीर कपूर 2022 में सबसे पहले आए थे, उसके बाद अजय देवगन, शाहरुख खान और अक्षय कुमार एक साथ विमल पान मसाला की ऐड करते हैं। क्या यही एक देश है?
आपको मैं बता दूं कि अगर हम 100 रुपए का अगर गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है तंबाकू से बेचने से, तो 843 रुपए सिर्फ और उसकी डिजीज ठीक करने में जा रही है। तो प्रॉफिट जा कहाँ रहा है? तो प्रॉफिट जा कहाँ रहा है? मैं आपको बताऊं, पान प्रसाद एक जो तंबाकू आता है, पान प्रसाद, ये जितनी की इसकी मंथ की कहने को छोड़ो, आप टर्न ओवर है जितनी साल की पूरे, उससे ज्यादा ये एडवर्टाइजमेंट में खर्चा कर देते हैं, उससे ज्यादा ये कंपनी एडवर्टाइजमेंट खर्च कर देगी। कहने का मतलब कुल मिला के ये है, ये जो कंपनियां ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी को पैसा देके खरीद तो लेती हैं, लेकिन वहीं गरीबों को बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि जो गरीब है वो खरीदता है। आप कभी बैठ जाओगे तो पान मसालों की दुकान पे तो बड़े बड़े लेयर लगे रहते हैं, बड़े बड़े लेयर लगे थे, उसके बाद बड़े बड़े लेयर लगे, तो आप उसमें कभी भी जो मतलब जो यूज नहीं करता होगा, कहने का मतलब जो एल्कोहल नहीं होगा, जो नशे वसे नहीं करता होगा, वो भी पूछता है कि इसके अंदर मिला तो नहीं है। देखो हम इतने एडल्ट होके तब पूछ लेते, तो बच्चा जाता है तो उसको सुपारी के नाम पे वही चीज, सुपारी, पान मसाला ऐसे कैसे जाती, लेकिन उसके अंदर बिगलाया जाता है मैग्नीशियम और विटामिन, ताकि लोग उससे आकर्षित हो सके, उनके माइंड में फ्रेशनेस हो सके। उसको कभी बोला जाता है कि ये एक फ्लेवर है, वो कभी इलायची फ्लेवर कहा जाता है, लेकिन इलायची फ्लेवर होता ही नहीं, ये मैग्नीशियम होता है ताकि उसके तरफ आकर्षित हो जाए, और धीरे धीरे यही एक शुरुआत होती है स्टेप बाय स्टेप की। कहने का मतलब कुल यही है कि ये अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए दूसरों को, गरीब लोगों को मार सकते, क्योंकि वो चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये खरीद तो लेंगे 5 रुपए की चीज, लेकिन उस 500 रुपए 5,000 रुपए बीमारी, जो कैंसर की बीमारी है, उसका इलाज ये नहीं करा सकते, चाहे वो कोई भी हो, उसका इलाज वो नहीं करा सकते। वो क्योंकि 5 रुपए की चीज खरीद के उसके खा लेते हैं, ताकि वो 8-8 घंटे 12-12 घंटे मजदूरी करते हैं, तो उनके मुंह में चलता रहता है, वो चीज छुपी रहती है, मुंह में चलता रहता है। यहीं आप ड्रिंक पियेंगे तो ड्रिंक के लिए आपको गिलास चाहिए, वो चाहिए, लेकिन उसके बाद वो पान मसाला क्या होता है, साइड में दबा रहता है, तो हमें चुपचाप काम में भूख भी नहीं लगती, इसलिए वो 5 रुपए की चीज के पीछे 5,000 या 5 करोड़ तक का बोल सकते हैं आप, उसका नुकसान करने के लिए पूरे शरीर का और उसके साथ अपनी फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी खोने तक का पूरा ये एक 5 रुपए की चीज में दम रखती है ये चीज। तो कहने का मतलब ये है कि इस चीजों को अवॉइड करिए। देश के इसीलिए लोग आगे से ज्यादा पीछे हैं कि इन चीजों को समझ नहीं आता, इनकी पॉलिटिक्स हो क्या रही है, एडवर्टाइजमेंट हो किस लिए रहा है। अगर आप इसी चीजों में सबसे बड़ा आइडियल मानेंगे तो सचिन तेंदुलकर बहुत बड़े आइडियल हैं। उन्होंने आज तक मुंह मांगा पैसा मिला उनको, लेकिन उन्होंने आज तक कभी किसी ड्रिंक का या किसी अल्कोहलिक चीजों का या किसी पान मसाले का ऐड नहीं किया। दरअसल पान मसाला एक पान ही नहीं है, ये पान तो शाही जमानों से चला आता है, लेकिन पान वो पान नहीं है जो पान पहले था, क्योंकि इसमें मिलाया जाता है मिलावट चीजें, अल्कोहलिक चीजें, जो आपको आकर्षित करती है, आपके ब्रेन पे गलत इफेक्ट डालती है, ताकि आप उसको और खाएं। बस कुल मिला के मतलब है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करके बताना, लाइक करना, शेयर करना। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।